परिवार में कहीं न कहीं थोड़ा सा खटपट होती रहती है, लेकिन समाज को अगर करना है, देश के बारे में सोचना है, तो वैसी परिस्थिति में मन में किसी प्रकार की थोड़ी भी अगर कोई भावना हो तो जो पॉलिटिशियन है, जो समाज सेवक है, उसको आत्मसात करके आपस में मिल करके उसको काम करना चाहिए। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की आज चौथी पुण्यतिथि है। इस मौके पर देश भर के नेताओं द्वारा उनको याद किया जा रहा है। दिल्ली में पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस, जो कि रामविलास पासवान के भाई हैं, उनके आवास पर रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम रखा गया था। इस मौके पर कई नेता शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी रामविलास पासवान को यहां पहुंचकर याद किया। उनको याद करते हुए उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान की शून्यता की भरपाई करना मुश्किल है, लेकिन उनके स्वरूप जो पशुपति कुमार पारस हैं, जो उनके भाई हैं, वो हम लोगों को आशा है कि उनकी रिक्ति को वो पूरा कर सकेंगे। जब उनसे पूछा गया कि रामविलास पासवान के जाने के बाद परिवार में बिखराव आया है, तो क्या आप चाहते हैं कि परिवार फिर से एकजुट हो जाए, तो इस पर उन्होंने साफ साफ कहा कि बिल्कुल पासवान परिवार को एक हो जाना चाहिए। परिवार में बिखराव रहने से समाज का कल्याण नहीं हो सकता है। क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी रामविलास पासवान को याद कर छोड़ जाते हैं आप उनके वीडियो के साथ। सर, आज रामविलास जी की पुण्यतिथि में आप आए हुए, तो क्या कहेंगे, कैसे याद कर रहे हैं? देखिए, जगजीवन बाबू के बाद बिहार में दलितों की आवाज़ उठाने वाले स्वर्गीय रामविलास पासवान जी रहे। की राजनीति से आकर के केंद्र में अपनी राजनीति की, दलितों के लिए, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण नियम का मामला हो, आरक्षण का मामला हो, ये सारे मुद्दों पर मुखर हो करके दलित का प्रतिनिधित्व करते रहे। उनके जाने के बाद सही ऐसा लगता है कि इस कार्यक्रम में शून्यता आ गई है, लेकिन उनकी स्मृति शेष है। हम लोग उनको याद करते हैं। आज पारस बाबू अपने घर पर उनकी पुण्यतिथि छठवां मना रहे थे। हमको भी सूचना मिली। हम बिहार से आज ही आए हैं और निश्चित है कि रामविलास बाबू के साथ थोड़ा दिन रहने का सानिध्य भी मिला हम लोगों को। उनके विचारों से हम बहुत प्रभावित रहे हैं, इसीलिए आज यहाँ पर आए और आकर के बहुत हम प्रसन्न हैं। खास करके पशुपति पारस बाबू थोड़ा सा अस्वस्थ हैं, लेकिन उनके परिवार बाल बच्चों के साथ मिल कर के बहुत सुखद एहसास हुआ और ऐसा लगा कि रामविलास बाबू तो चले गए हैं, लेकिन उनके स्वरूप पारस बाबू हैं और हम लोगों को आशा है कि पारस बाबू से शायद उनकी जो रिक्ति है उसको हम लोग पूरा कर सकें। एक सवाल है सर कि रामविलास जी के जाने के बाद परिवार में बिखराव भी आया। आप चाहेंगे कि एकजुट हो परिवार, या सलाह देंगे परिवार को एकजुट हो? निश्चित रूप में हम तो यही चाहेंगे कि परिवार में कहीं न कहीं थोड़ा सा खटपट होती रहती है, लेकिन समाज को अगर करना है, देश के बारे में सोचना है, तो वैसी परिस्थिति में मन में किसी प्रकार की थोड़ी भी अगर कोई भावना हो तो जो पॉलिटिशियन है, जो समाज सेवक है, उसको आत्मसात करके आपस में मिल करके उसको काम करना चाहिए। और नहीं करने से उसको दोनों व्यक्ति को घाटा होगा, उससे तो ज़्यादा घाटा समाज का होगा। इसलिए हम समाज के आदमी होने के नाते ज़रूर ये कहना चाहेंगे कि ये पारिवारिक कलह घर तक ही रहे, बाहर नहीं निकले।